देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां चतरा में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जहां सदर अस्पताल में दूर दराज से इलाज कराने पहुंचे गरीब व असहाय मरीजों को दवा की किल्लत के कारण अस्पताल से बाहर की दवाइयां मेडिकल स्टोर में ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। वहीं मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए अस्पताल प्रबंधन व स्वास्थ्य महकमा राज्य सरकार द्वारा आवंटित लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयों का अस्पताल परिसर में लापरवाही की आग में दिन दहाड़े झोंका जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हमेशा विवादों में रहने वाले स्वास्थ्य महकमा और सदर अस्पताल पर एक बार फिर एक्सपायरी दवाइयों को जलाने का गंभीर आरोप लगा है। इस बाबत सदर अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट सह स्टोर कीपर का सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में स्थित एक पुराने जर्जर आवास में दिन दहाड़े लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयों को जलाते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर SN सिंह ने डॉक्टरों के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी फार्मासिस्ट को भी शोकॉज जारी कर दिया गया है, जहां वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। आरोप है कि सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट शैलेंद्र ठाकुर अपनी उपस्थिति में लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयों के एक्सपायरी खेप को जलवा रहे हैं। जिन दवाइयों को जलाया जा रहा है उनमें प्रसव के दौरान काम आने वाली कई महंगी महत्वपूर्ण दवाइयों के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, प्रसव के दौरान लगने वाला इंजेक्शन, सिरिंज, कई प्रकार के सलाइन, फोलिक एसिड और बच्चों को दिए जाने वाले ORS समेत अन्य दवाइयां भी शामिल है। बताया जा रहा है कि स्टोर कीपर और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण ये दवा स्टोर में पड़ी एक्सपायर हो गई। इतना ही नहीं, जिन दवाइयों को जलाया गया है उनमें कई ऐसी भी दवाइयां थी जो अभी उपयोग में लाई जा सकती थी, एक्सपायरी बचा हुआ था। बहरहाल सोशल मीडिया में अस्पताल परिसर में दवाइयों के जलने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा और सदर अस्पताल की व्यवस्था पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। राज्य की सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों का आरोप है कि सदर अस्पताल में मरीजों को दवाइयों की कमी का हवाला देकर बाहरी दवाइयां लिखी जाती हैं। वहीं लाखों रुपए के जीवन रक्षक दवाइयों के एक्सपायर होने के बाद अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अधिकारियों के इशारे पर जलाकर लापरवाही पर पर्दा डालने का साजिश रची जा रही है। लोगों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में सिविल सर्जन और चिकित्सकों की भी भूमिका संदिग्ध है। सभी अस्पताल में ड्यूटी करने के साथ साथ निजी क्लिनिक का भी संचालन करते हैं, जिसके कारण अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। बहरहाल पूरे मामले में दोषी कौन है या तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि संगीन मामले की जांच के नाम पर खटाई में पड़ जाते हैं या फिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि पूरे मामले में आरोपी स्टोर कीपर ने पल्ला झाड़ते हुए एक्सपायरी दवाइयों के बजाय कार्टून जलाने की बात कही है कि सरकार करोड़ों रुपए दवा पे सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराती है और यह सोचती है कि गरीब जनता को दवा मुफ्त में मिले और उसका इलाज हो, लेकिन पूरे ज़िले में इतनी लचर व्यवस्था आज पहली बार देखने को मिला कि करोड़ों रुपए की दवा जला के खाक कर दिया गया। पैसों की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं और सोचते हैं कि हम अपना इलाज करा पाएंगे कम पैसों में और स्वच्छता से, लेकिन यहाँ के अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की मिलीभगत के कारण सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और वो बाहर की दवा लिखते हैं। कमीशन की वजह से सारी दवाइयाँ बाहर से मरीजों को ख़रीदना पड़ता है, जिसका नुकसान मरीजों के साथ होता है। उनको यह सहन करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और मजबूरी में अपना दम तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिसने भी ये ऐसे जघन्य अपराध किया है, गरीबों की दवाओं का बर्बाद किया, उन्हें गरीबों को दवा उपलब्ध नहीं करा पाया, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मेरा बाँह में दर्द था, दवाई के लिए आए हैं, बोल इसके बाहर से दवा लो, 4 ठोल लिखा हुआ था, हॉस्पिटल में एको दवा नहीं मिला। कुछ बड़ा सिर का शिकायत है और दर्द रहता है कमर में, ठंडा में, इसी की वजह से मैं इलाज कराने आया था। देख के डॉक्टर साहब को चेक की हम बताएं कि जा करके BP चेक किए, BP चेक करवाएं। इसके बाद दवा जो लिखा हुआ था गए हॉस्पिटल के दवाखाने में,
एक ठो मिला बाकी 3 मन नहीं मिला। क्या नाम हुआ? नंदलाल राम। पहले से कुछ दवा कार्टून वगैरह था, तो उसमें दवाएं नहीं, कार्टून के साथ जो है दवा का खोली था, तो उन लोग खाली करना था। डीसी महोदय के आदेशानुसार उसको तोड़ना था। तो खाली करने के दौरान कार्टून के साथ कुछ दवा का खोली गया, उसमें कहा तो दवाई गया होगा, हम नहीं कह सकते हैं। जब धुआं वहाँ पर ही निकलने लगा तो हम इस जगह थे, तो हम वहाँ गए तो देख रहे हैं कि कोई फ़ोटो खींच रहे हैं। तो हमसे फिर पूछना चालू किए, तो उसमें तो खोली दिखा करके बोले कि वाला का एक्सपायरी 8-21 है। हम कहें कि हाँ 8-21 है, तो खोल है, दवाई तो है नहीं। आपका क्या करना है इसमें? दवा नहीं था? दवा नहीं था, दवा के साथ दवा का खोली होता है, कार्टून के साथ जलाया जा रहा था। कौन जला रहा? लेबर ऊपर लगा हुआ था। लेकिन आप भी मौजूद थे। हम जब धुआं निकला तब उस स्थिति में हम वहाँ पर जाएंगे क्या हो रहा है, हमको जानकारी में नहीं था वो कि जल रहा है। सदर अस्पताल चतरा में जो मेडिकल दवाइयों को एक्सपायरी दिखा करके जलाया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच का विषय है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोग दवाई की किल्लत से जूझ रहे थे और लोग बाहर से दवा लेकर के आ रहे थे। कितने मरीज दवा के अभाव में मर गए और आज वही दवाइयों को एक्सपायरी बताकर जलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। पूरा सदर अस्पताल जांच के घेरे में होना चाहिए, हर एक बिंदुओं पर जांच होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रसव गृह में भी आग की घटना की सूचना मिली थी और वो 2 बार हुआ था। एक बार होना दुर्भाग्य संजोग बस हो सकता है, लेकिन अगर दोबारा हुआ है तो कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है, जो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि लोग यहाँ प्रसव न करने के ख्याल से इस तरह की घटना कर दे रहे हैं, ताकि वहाँ पर लोग प्रसव कराना नहीं पड़े, लोग यहाँ से बाहर जाएं, डॉक्टरों को आराम मिले। सभी डॉक्टर कहीं न कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई भी इस तरह का पता लेते हुए माननीय उपायुक्त महोदय से और मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे इस पर जाँच किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ सांत्वना नहीं हो, कार्रवाई होनी चाहिए। पे दवा रहते हुए लोगों के बाहर के पुर्जे लिखे जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती है और वहाँ के दवाइयों को क्योंकि अब उनके पास स्टॉक है, एक्सपायरी दिखाएंगे, कार्रवाई होगी से लोग फेंक दे रहे हैं या फिर जला दे रहे हैं। इस पर जांच होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।